एमआईए में वायु प्रदूषण की स्थिति विकराल रूप लेती जा रही है। औद्योगिक इकाइयों से हो रहे खतरनाक औद्योगिक उत्सर्जन से जनित बीमारियों के मरीज ईएसआईसी अस्पताल में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईएसआईसी अस्पताल परिसर में इसी महीने 1 जनवरी से 5 जनवरी तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कराई गई प्रदूषण की जांच में क्षेत्र में PM10, PM2.5 व अन्य गैसों का स्तर बहुत अधिक आया है। इसके बारे में ईएसआईसी अस्पताल में कार्यरत रीजनल ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर सरोज कुमार सुमन ने बताया कि 5 दिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैन ने अस्पताल परिसर में वायु प्रदूषण की जांच की, जिससे PM10 का अधिकतम स्तर 716 व PM2.5 का अधिकतम स्तर 303 मापा गया है। इसके साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन गैस का स्तर भी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर सुमन ने बताया कि PM10 और PM2.5 आकार के पार्टिकल का बड़ा स्तर फेफड़ों के लिए खतरनाक है। प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर से आंखों में जलन, खांसी, फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के मरीज ईएसआईसी अस्पताल में अधिक आ रहे हैं। क्षेत्र से आंखों में जलन, ड्राई आई व श्वास की परेशानी, त्वचा रोग, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी बीमारियों से संबंधित मरीज भी अधिक आ रहे हैं। लंबे समय तक इस तरह की हवा के संपर्क में रहने से हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट की बीमारी, लंग कैंसर का भी खतरा बना रहता है। एमआईए में सुबह के समय व शनिवार रविवार को अधिक औद्योगिक उत्सर्जन किया जाता है, जिसमें औद्योगिक इकाइयां गैसें भी छोड़ती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में कोई भी स्वच्छ प्राणवायु के लिए बाहर नहीं जा सकता, सुबह शाम की सैर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीधे प्रदूषण से संपर्क का रहता है और खतरा बना रहता है। देखिए, अभी जो हमें रिपोर्ट मिला है, जो अभी गाड़ी आई थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मोबाइल वैन, जिसके थ्रू एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापा जाता है, उसके तहत यहाँ पे 5 दिन तक गाड़ी लगी रही। हमें रिपोर्ट मिला रिटर्न में। उस रिपोर्ट्स में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो इस एरिया के काफ़ी ही खराब हैं। यदि एयर क्वालिटी की बात करें तो उस अनुसार से बेसिकली मेन जो चीज़ है उसमें पार्टिकुलेट मैटर, जो सस्पेंडेड छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वह एक PM10 होता है और PM2.5 होता है। जो PM10 होता है उसका यदि लेवल एयर में बढ़ जाता है तो वैसे केस में जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, वह आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचने की उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। यदि उसकी साइज आगे और कम हो जाती है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में PM2.5 से मेजर करते हैं, अर्थात 2.5 माइक्रोन का यदि साइज है पार्टिकुलर मैटर का, तो वह आपके लंग का जो नीचे का पार्ट है एल्वियोलाई तक वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ से कि वह जमा होना शुरू होता है और डिफरेंट बीमारी करता है। तो यह दोनों लेवल इस जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई है उसमें वह बैड है, अर्थात वह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो स्टैंडर्ड होता है उससे पूरी की पूरी खराब है। इस दोनों के कारण जो PM10 है उसके कारण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन आदमी को ज़्यादा होने लगता है। जैसे इनिशियल स्टेज में उसको बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा, खांसी, जुकाम, एलर्जिक, उसको राइनाइटिस होना शुरू होता है। और PM2 धीरे धीरे यदि किसी को लॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है तो वैसे केस में उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है वह काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे आपके लंग की डिजीज उसको बढ़ता चला जाता है। जो इस एरिया में हम एज ए फिजिशियन और हमारे जो रेस्पिरेटरी OPD है उसमें भी बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। इस एरिया में जो भी वर्कर्स या फैक्ट्री में काम करते हैं या एम्प्लॉय, बहुत सारे इस कंप्लेन को यहाँ पे लेकर के आते हैं। इसके साथ ही जो आपका अदर पैरामीटर्स है, जिसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन का भी लेवल इसमें दिया गया है। ऑलमोस्ट सभी का लेवल अपने स्टैंडर्ड लेवल से वह आपका बढ़ा हुआ है, अर्थात खराब की तरफ है। इसका डिफरेंट क्वालिटी ऑफ इंडेक्स जो है एयर क्वालिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, लेवल है, उसमें यह बैड क्वालिटी में अभी तक आ रहा है। इसके कारण जो दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं इस एरिया में, जो भी उससे एक्सपोज्ड होता है, चाहे वह फैक्ट्री वर्कर्स हो या यहाँ के रहने वाले हों या यहाँ इंस्टीट्यूशन में काम पढ़ने वाले हों, काम करने वाले हों, सब पे क्या होता है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इनिशियली वह बढ़ने लगता है और
जो नॉर्मल चीजें हैं उसका, जैसे आपका मेंटल स्ट्रेस उसका बढ़ता है, साथ में उसके इरिटेबिलिटी बढ़ने लगती है, साथ में एंजाइटी बढ़ने लगता है, कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी बढ़ती है, कुछ आपका मेडिकल बीमारी, जैसे यदि कोई लॉन्ग एक्सपोजर होता रहे तो उसमें मेडिकल बीमारी, हाइपरटेंशन होने का चांस रहता है, स्ट्रोक होने का चांस रहता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज होने का चांस रहता है। स्किन की जो डिजीज है वह उस एरिया के जो भी लोग एक्सपोज्ड है उसमें बढ़ जाता है, साथ में आईज की जो प्रॉब्लम है वह बढ़ जाता है। इनिशियली बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं जो स्पेशली जो अर्ली आवर में यहाँ पे पोल्यूशन का जो लेवल है इस ये एरिया में, वहाँ पे आई इरिटेशन लेकर के आता है, रेड आई लेकर के आता है, साथ में आपको ड्राई आई भी बहुत बार लेकर के आता है। तो यह आपका आई का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है, साइकेट्रिक इलनेस हो सकता है। यदि लॉन्ग एक्सपोजर किसी को हो तो लंग की डिफरेंट बीमारियों के साथ साथ लंग कैंसर का भी चांस रहता है। तो इस तरह से जो यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल है उसके कारण से बहुत सारी बीमारियों से आदमी संक्रमित हो सकता है, बहुत सारे बीमारियों से वह सफर कर सकता है और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसलिए इस पे जो भी ऑथराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पे कृपया ध्यान दिया जाए। यह जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल में हमारे मरीज भी आते हैं, उन्हें भी एक्सपोजर होता है, ऑलरेडी जो मरीज बन के आते हैं उनको भी और ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है इस एरिया में पोल्यूशन के लेवल के कारण। तो यह चीज पे ध्यान देकर के इसको कंट्रोल करने का कोशिश किया जाए। इंडस्ट्री से जो भी फ्यूम्स या बाकी डस्ट, इंडस्ट्रियल डस्ट उड़ता है, बाकी जो यहाँ से कुछ इमिशंस गैसेस का होता है जो कि काफी पंजेंट स्मेल के रूप में आता है, स्पेशली मॉर्निंग आवर में आता है, या फिर आपका जो जिस दिन आपका सैटरडे संडे का समय है उस समय ज्यादा इमिट किया जाता है, तो सभी लोग उससे परेशान होते हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हमारा जो आरओडीसी सेंटर है इसके तहत हम कोशिश करते हैं कि जो भी बीमारियां हैं उसको हम यहाँ पे इस एरिया में जो काम करने वाले फैक्ट्री है उसमें जाकर के उसको इवेल्युएट करें, स्क्रीन करें और उसका आगे निदान करें। इसमें लोगों को और सहयोग करना चाहिए, जो भी इससे सफर है उसे यहाँ पे भाग लेना चाहिए, और साथ में जिन्हें भी इस ढंग का कंप्लेन हो रहा है उसे यहाँ के मेरे हॉस्पिटल्स में आकर के रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, स्किन डिपार्टमेंट